वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 29 अप्रैल 2024 का वह दिन था जब ब्रह्मांड में सबसे कम गति से चलने वाले ग्रह, जिसे हमारे वैदिक ज्योतिष में धर्म ग्रंथों में न्यायाधीश का स्थान दिया हुआ है और जो इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होने के साथ साथ सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, उन्होंने मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था। और वही वह दिन था जब आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई थी और उसी दिन से शनि आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करने लगे थे। आर्थिक स्थिति, करियर, कर्ज, हानि, कष्ट, भय, दुख, यहाँ तक वह जीवन में कई तरह के रंग दिखा रहे थे। आपके लगातार प्रयास निष्फल हो रहे थे। मित्रों, आखिर मीन राशि वालों की 7.5 कब खत्म होगी? क्या वाकई में शनि की 7.5 मीन राशि के लिए अच्छी है? मीन राशि के लिए अभी कौन सा चरण चल रहा है? 7.5 में मीन राशि के किन लोगों पर शनि का प्रभाव रहता है और 7.5 के आने वाले 7 महीने में मीन राशि के लिए अच्छा समय लेकर आएंगे? क्या मीन राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे? परेशानी दूर होगी? मित्रों, आज आप इस वीडियो में यही सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। मित्रों, वैसे तो शनि 7.5 के पूरे 7.5 साल रहते हैं और इन सालों के दौरान आपको शनि के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। अब आपके जीवन में शनि की 7.5 की शुरुआत 29 अप्रैल 2022 से हुई थी, जहां पर आपका पहला चरण शुरू हुआ था। फिर 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो आपका 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। फिर 30 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब से आपका 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। और फिर जब शनिदेव 8 अगस्त 2029 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो मीन राशि पर शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, फिलहाल तो सवाल यही है कि क्या 7.5 मीन राशि के लिए अच्छी है, यानी कि 7.5 में शनि का प्रभाव कैसा रहता है? तो सुनिए मित्रों, 7.5 आपके लिए बुरी है। इनके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि जीवन में तनाव बना रहता है, आप नौकरी खो सकते हैं या झूठे आरोप के शिकार हो जाते हैं, परिवार में स्वास्थ्य खराब रहता है, कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है, संपत्ति को नुकसान, अड़ियल स्वभाव, वैवाहिक जीवन में बाधा, यहाँ तक हर छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी बात करूंगा शनि की 7.5 मीन राशि के लिए कैसे अच्छी है। तो देखिए मित्रों, अब शनि की 7.5 के प्रथम चरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि शनि का उदय हो रहा है। इस समय कुछ नकारात्मक चीजें जरूर होती है, लेकिन इसके अलावा भी जब कुंडली में आपके राशि स्वामी तृतीय भाव में होते हैं, वृषभ की राशि में होते हैं, तो वह कुबेर योग का निर्माण कर देते हैं और ऐसे में शनि उदय चल रहे हैं। ऐसे में मीन राशि वालों को भाग्यशाली व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विवाह के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, लेकिन उनके प्रयास हमेशा नाकामयाब हो जाते थे, या फिर अंत समय पर बात बन नहीं पाती थी, या फिर ऐसा हो जाता था कि किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता था, या फिर जिनकी कुंडली में मंगल था, तो इन सभी लोगों का ऐसे में विवाह संभव होता है। अगर आप बेबुनियाद आरोपों के कारण परेशान रहते थे, तो 7.5 के दौरान आप खुद को इन परिस्थितियों से जल्दी से ही बाहर निकाल पाएंगे। अगर आपका ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद चल रहा था, तो विवाद का अंत होगा। मॉडल, डिजाइनर, हास्य कलाकार इस अवधि में सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। जो व्यक्ति व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें भी जो कपड़ा, वाहन, मकान, लकड़ी से संबंधित कार्य करते हैं, तो वह लगातार कामयाब रहेंगे। मित्रों, निश्चित रूप से आने वाले पहले चरण के 7 महीनों में सौदेबाजी में भी पिछले समय की तुलना में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आप मालामाल होंगे। धन को लेकर, प्रेम को लेकर,
करियर को लेकर कई सारी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। मीन राशि वालों, ऐसा नहीं है कि 7.5 सिर्फ कष्ट या दुख लाती है, बल्कि जिन लोगों के अच्छे कर्म होते हैं उनको पुरस्कार भी प्राप्त होता है। और आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में है, अपने ही घर में है, तो वह आपको किसी नगर, किसी ग्राम या फिर किसी राज्य का मुखिया बना सकते हैं, कोई राजनीतिक पद दे सकते हैं या सरकार में कोई बड़ा पद दिला सकते हैं, क्योंकि शनि राजनीति और सरकार से संबंधित लोगों को लाभ देते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा लाभ यदि किसी व्यक्ति को मिलेगा तो वो जन्म स्थान से दूर जाकर निवास कर चुके हमारे भाई बहनों को मिलेगा। खासतौर पर आयात निर्यात क्षेत्र से संबंध रखते हैं या फिर विदेश में अपना जीवन जो बिता रहे हैं, चाहे वह कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो। मित्रों, आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। शनि कुंडली में आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आने वाले 7 महीने में शनि की महान शक्ति के कारण आप अपने सपने को सच कर सकेंगे, क्योंकि विदेश भाव में स्वगृही शनि देश विदेश में आपको संपत्ति का मालिक बनाता है, व्यक्तियों को कमाई के अनेक जरिए प्रदान करता है, उन्हें भागीदार मिल जाता है या फिर वह शेयर बाजार में निवेश करता है या उन्हें आकस्मिक धन, आकस्मिक कार्य, यहाँ तक अच्छी स्थान, अच्छी स्थिति वाली नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। मीन राशि वालों, आने वाले 7 महीनों में निश्चित रूप से परेशानी दूर होगी, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन इनके साथ साथ कोई नया काम, नया उद्योग या फिर किसी भी कार्यों को करने से पहले आपकी कुंडली में शनि की स्थिति की उपस्थिति को जरूर देखना है, क्योंकि शनि कुंडली में योग कारक भी होता है तो कभी कभी दुर्योग भी बनाता है। जब दुर्योग बनता है तो व्यक्ति संघर्ष करने पर मजबूर रहता है, उनकी भरपूर मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसलिए कुंडली को चेक करवा कर ही आगे बढ़े। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।